ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर, जब हमें बताया गया कि ये एक आचार्यों के ऊपर एक सीरीज हो रही है उनकी जीवनी पर, सो बहुत प्रसन्नता हुई। क्योंकि जब हम लोग महान आचार्यों की इतिहास, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो जो सिद्धांत है, जो दर्शन है, वो हमारे सामने उदाहरण के रूप में प्रकट हो जाता है। शास्त्र हमें सिद्धांत सिखलाते हैं, लेकिन जो आचार्य हैं वो हमें ये सिखलाते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों को जीना चाहिए, कैसे जीवन में नम्रता से, समर्पण से, निर्भयता से, कृष्ण पर पूर्ण रूप से आश्रित रहने से, करुणा से कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए जो आचार्यों की जीवनी है, ये आचार्यों का विषय है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य की जीवनी हमें सिखलाती है कि जो शास्त्र हैं उसको कैसे व्यवहारिक जीवन में लाना है। हम समर्पण के विषय में पढ़ते हैं, हम सहनशीलता के विषय में पढ़ते हैं, हम प्रचार के विषय में पढ़ते हैं, भक्ति के विषय में पढ़ते हैं। लेकिन जब आचार्यों की जीवनी के विषय में हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्होंने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। इसीलिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि आचार्यों की जीवनी हमें एक श्रद्धा प्रदान करती है। क्या श्रद्धा? कि भक्ति कार्य करती है। आचार्यों का जीवन प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत ये व्यवहारिक है, ये जीवन बदलने वाली है। जब हम उनके चरित्र के विषय में सुनते हैं, उनके वैराग्य के विषय में सुनते हैं, उनके ज्ञान के विषय में, उनकी करुणा के विषय में सुनते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। इसीलिए हमें सुनना चाहिए। कभी कभी आचार्यों की जीवनी से केवल एक प्रसंग ये हमारे जीवन को बदल सकता है। हम कृष्ण भावनामृत को महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आचार्यों की जीवनी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य हमें हमारी रक्षा करते हैं अपनी जीवनी के द्वारा। वे सिखलाते हैं कि कैसे हमें सफलता में, विफलता में कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। कई आचार्यों की निंदा की गई, उनको निंदा आ, सहन करनी पड़ी, कईयों को विरोध सहन करना पड़ा, कईयों को बहुत ज्यादा बीमारी सहन करनी पड़ी, कईयों को अकेलापन सहन करना पड़ा, लेकिन वे कृष्ण भक्ति में स्थिर रहे। तो इसीलिए ये जो आचार्यों की जीवनी है, ये हमें सिखलाती है कि कैसे भक्ति में हमें बने रहना चाहिए। साथ ही साथ आचार्यों की जीवनी भक्ति के अलग अलग भावों को प्रकट करती है। कोई आचार्य हमें समर्पण सिखलाते हैं, कोई प्रचार का भाव सिखलाते हैं, कोई नम्रता सिखलाते हैं, कोई बहुत गहन आ, विद्वता, शास्त्रों का विद्वान बनना हमें सिखलाते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो आचार्य हैं, उनसे हम भक्ति के ऐश्वर्यों को सीखते हैं। शिल प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को इसी तरह अलग अलग, जो शिल प्रभुपाद के आंदोलन के अंग हैं, भाव है, अलग अलग प्रकट कराया। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, सो कोई हमें बहुत ज्यादा
सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा ग्रंथ वितरण की ओर ले जाते हैं, कोई संकीर्तन की ओर ले जाते हैं। ऐसे हर एक का अलग अलग भाव है और हम हर एक से सीखते हैं। क्योंकि जब हम श्रवण कर रहे हैं आचार्यों के विषय में, तो ये उनके विषय में आज सुनना केवल उनका संग करना होता है। ये जान लीजिए, भक्ति में जब हम शुद्ध भक्तों के विषय में सुनते हैं तो वो उनका संग करना है। हालांकि वो उपस्थित नहीं है हमारे समक्ष, लेकिन उनके निर्देश वे रहते हैं और वो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। और आचार्यों के जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग सीखते हैं, क्योंकि आचार्य कौन है? वे संप्रदाय को बनाए रखते हैं। जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा केवल ज्ञान पर नहीं है, केवल ग्रंथों में नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा इन आचार्यों में है, क्योंकि वे अ, गुरु शिष्य परंपरा या उस परंपरा के भाव को, उस परंपरा के मूल्यों को, उस परंपरा के लक्ष्य को, उद्देश्य को लेकर चलते हैं। इसीलिए ये परंपरा है जिसे हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और ऐसे आचार्य गण हमें हमारे जीवन में भक्ति के महत्व तत्वों को समझाते हैं, जैसे गुरु तत्व। जब हम देखते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों को जीवन में, कैसे उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, क्या समर्पण था उनका, तो हम सीखते हैं। हम उनसे नियम पालन सीखते हैं, आज्ञा पालन सीखते हैं, कृतज्ञता सीखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। इसीलिए ये आचार्य गण, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण आचार्यों के विषय में सुनने का, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मद भक्ता, मेरे जो भक्त है उनकी पूजा अधिक, उनको ज्यादा प्रिय है। सो जब हम उन भक्तों के विषय में सुनते हैं, बोलते हैं, तो ये भी भक्ति का अंग है। तो जान लीजिए, ये जो अ, हम लोग दर्शन पढ़ते हैं, भागवत इत्यादि, ये हमें बताते हैं क्या करना चाहिए। आचार्य हमें दिखलाते हैं कैसे करना चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई एक मैप हो और उसमें आपको ढूंढना है कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तुम्हारे आचार्यगण कौन हैं? वो अनुभवी व्यक्ति हैं जो उस पर चल चुके हैं, उस जगह पर पहुंच चुके हैं जाकर। तो वो हमें बताते हैं, अरे यहाँ से नहीं, ये गलती मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ से आओ। और हम लोग बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए आचार्यों की जीवनी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन आचार्यों में आज हम लोग बलदेव विद्याभूषण के विषय में सुनेंगे। बलदेव विद्याभूषण वैसे तो बहुत शक्तिशाली, बहुत कहना चाहिए प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनको रसाचार्य कहा जाता है, रस के आचार्य। और बलदेव विद्याभूषण ये तत्वाचार्य कहलाते हैं, तत्व को जिन्होंने प्रकट किया। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता, अगर आप देखें, जो भगवत गीता का समर्पण है, उनको किस उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की है भगवत गीता। और क्यों है ऐसा? प्रभुपाद को तो अपने गुरु को करना चाहिए था समर्पण, या भगवान को कर देते, चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को अपनी जो भगवत गीता पर उन्होंने जो टीका लिखी है वो समर्पित की है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं। क्यों की है, इसको भी हम लोग सुनेंगे। जैसे जैसे हम बलदेव विद्याभूषण के विषय में सुनते जाएंगे, हम इसको भी सुनेंगे कि क्यों प्रभुपाद ने ऐसा किया। तो बलदेव विद्याभूषण जिनके विषय में आज हम सुन रहे हैं, सो भगवान के
शुद्ध भक्तों में से एक हैं, जिन्होंने केवल सेवा को महत्व दिया। बलदेव विद्याभूषण का जो जीवन है वो पूरा सेवा पर आधारित है। उनके हृदय में नाम की, प्रसिद्धि की कोई भावना नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा जो कहना चाहिए रत्नों के समान हैं, और ये सब हमारे लाभ के लिए हैं। तो बलदेव विद्याभूषण, इनके जन्म के विषय में सही सही जानकारी नहीं प्राप्त है। उनका जन्म या उनके माता पिता का नाम, उनका परिवार इत्यादि। कहना चाहिए कि उनके बचपन के विषय में भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म बालेश्वर, रेमुना के पास जब हम लोग जाते हैं, आप रेमुना आप जानते हैं, वहाँ खीर चोरा गोपीनाथ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो रेमुना के पास ही एक गांव में, वहां पर उनका जन्म हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कब हुआ? 18वीं सदी के प्रारंभ में। और ऐसा माना जाता है कि जो उनके पिता थे वो वैश्य परिवार से थे। सो उससे ज्यादा उनके जन्म इत्यादि के विषय में कोई सूचना नहीं है। बलदेव विद्याभूषण जब बहुत कम उम्र के ही थे, तभी बहुत प्रकांड पंडित हो चुके थे। व्याकरण में, अ, काव्य में, न्याय में, इन सब को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और जब इन इनको पढ़ चुके, इनको बहुत दक्ष हो गए इनमें, तो वे अलग अलग स्थानों में जाने लगे, तीर्थ स्थानों में जाने लगे। और फिर ऐसे कई स्थानों में घूमते हुए वे एक मंदिर में आए जो श्रीपद मध्वाचार्य के अनुयायियों का मंदिर था, कहना चाहिए तत्ववादियों का। और वहां उन्होंने तत्ववाद सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा। श्री मध्वाचार्य जी, मध्वाचार्य हमारे भी संप्रदाय आचार्य हैं। क्योंकि हम लोग जब अपने संप्रदाय का बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम लोग कहाँ से हैं? हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो श्री मध्वाचार्य जी के सिद्धांतों को उन्होंने पढ़ा। और फिर कुछ समय बाद बलदेव विद्याभूषण ने संन्यास लिया, और फिर इस तत्ववाद सिद्धांत का बहुत तीव्रता से प्रचार किया पूरे भारत में, एक स्थान से दूसरे स्थान जा जाकर। क्योंकि सन्यासियों का कार्य ही वही है, प्रचार करना चाहिए। वैसे तो कलयुग में सन्यास मना है, लेकिन अगर प्रचार के दृष्टि से ये लिया जाता है, अलग अलग प्रकार के सन्यास हैं। सारे सन्यास मना नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ सन्यास मना है कलयुग में। तो केवल प्रचार के लिए सन्यास को लिया जा सकता है। हमारे आचार्यों में हमने देखे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिया, श्रील प्रभुपाद ने लिया। उन्होंने इतने सारे अपने शिष्यों को सन्यास दिया, आज उनके शिष्य आगे सन्यास दे रहे हैं। तो ये प्रचार के लिए है। तो प्रचार उन्होंने किया, और ऐसे घूमते घूमते जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी में वे काफी समय रहे, प्रचार किया। और वहां उनकी भेंट हुई श्री राधा दामोदर देव गोस्वामी से। राधा दामोदर देव गोस्वामी ये रसिकानंद प्रभु के, रसिकानंद देव के प्रमुख शिष्यों में से एक है। तो वहां उनकी भेंट हुई उनसे। और उस समय बहुत नम्रता से, देखिए, जो व्यक्ति स्वयं सन्यासी है, जो व्यक्ति तत्ववाद का सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ चुका है, प्रचार कर रहा है, वो जब किसी भक्त से मिलता है तो हो सकता है अगर हृदय में अहंकार हो तो वो उनसे कुछ सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन बलदेव विद्याभूषण हमें सिखला रहे हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो जब वो राधा दामोदर देव गोस्वामी से मिले, तो फिर उनसे बहुत नम्रता से उन्होंने
श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का श्रवण किया, उनकी कृपा का, उनकी शिक्षाओं का श्रवण किया। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो श्री महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य अन्यों को सिखलाया था, उसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया। और फिर कुछ समय बाद जब उन्होंने बहुत अच्छे से श्रवण किया, उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। राधा कृष्ण मंत्र में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और जीव गोस्वामी के जो षट संदर्भ हैं उनको पढ़ने लगे अपने गुरुदेव से। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत या शिक्षा बलदेव विद्याभूषण अपने आचरण से हमें दे रहे हैं कि अगर हमारे पास बहुत विद्वता है, हम बहुत विद्वान हैं, हमने बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया है, तो वो हमें कहाँ ले जाना चाहिए? वो हमें समर्पण की ओर ले जाना चाहिए, अहंकार की ओर नहीं। बलदेव विद्याभूषण ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वेदांत में, न्याय में, व्याकरण में, शास्त्रों में। लेकिन उनकी महानता केवल उनके ज्ञान में नहीं है, उनके वैष्णवों को समर्पण में है, कृष्ण को समर्पण में है। तो इस प्रसंग से हम सीखते हैं कि जब ज्ञान होता है और अगर भक्ति नहीं है तो फिर अहंकार बढ़ता है। ज्ञान है, साथ में भक्ति है, तो फिर सच्चा ज्ञान, करुणा प्रकट होती है हृदय में, फिर हमारे हृदय में अहंकार नहीं होता। शिला प्रभुपाद समझाया करते थे कि एक पेड़ होता है, जब उसमें फल लग जाता है तो वो झुक जाता है। जिस पेड़ में फल नहीं है वो सीधा खड़ा रहता है। प्रभुपाद इसके द्वारा समझाते थे कि सच्चा ज्ञान जिसमें है वो झुक जाता है, वो नम्र हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर सच्चा ज्ञान नहीं है, ज्ञान मतलब ज्ञान और भक्ति का मिश्रण नहीं है, तो वो अहंकारी व्यक्ति बना रहता है। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि सच्चा ज्ञान ये हमें कृष्ण के समर्पण की ओर ले जाए, उसे ज्ञान कहते हैं। केवल अहंकार बढ़ाए वो ज्ञान नहीं है। तो जब ऐसे बलदेव विद्याभूषण ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया और फिर उनको आदेश मिला कि अब और अध्ययन करना है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को और अच्छे से समझना है, तो इसलिए वृंदावन जाओ और आश्रय लो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। पहले से विद्वान है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा अब मुझे और पढ़ने की क्या जरूरत है। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत ये ऐसा नहीं है कि आपने अब पढ़ लिया अब आप सब जान गए। बहुत गहराई में है, समुद्र की तरह है। आप जितनी गहराई में जाओगे उतने ही मोटे हैं। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब हमने इतने साल पढ़ लिया, अब हमें सब पता है, आप किसी भी विषय पर बोलिए प्रभु जी हम प्रवचन दे देंगे। नहीं, सतत अध्ययन करते रहना चाहिए, हर रोज श्रवण करना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास वे वहां पहुंचे। पहले वे नवदीप गए, उन्होंने वहां दर्शन किए, फिर वे वृंदावन में आए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए बलदेव विद्याभूषण को देखकर, उनके समर्पण को देखकर, उनके सरल स्वभाव को देखकर, उनके ज्ञान, उनके वैराग्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उनको अचिंत्य भेदा भेद या और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कृष्ण भक्ति के संबंध में, उसको सिखलाया। और जब बलदेव विद्याभूषण ने नम्रता से इन चीजों को सीखा तो अब वे प्रचार करने लगे इस सिद्धांत का, इस गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करने लगे। कभी कभी
ये माना जाता है कि जैसे हम परंपरा में हैं, हम मध्व संप्रदाय की परंपरा में आते हैं, मध्व ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो क्या कनेक्शन है? कहाँ से पता चले कि हमारा कहीं ना कहीं मध्व संप्रदाय से संबंध है? ये कैसे पता चले? तो ये आचार्यों जैसे बलदेव विद्याभूषण है, इनसे पता चलता है, क्योंकि इन्होंने मध्व संप्रदाय में लिया था संन्यास, और फिर वे गौड़ीय सिद्धांतों को स्वीकार कर रहे हैं। और माधवेंद्रपुरी को भी एक कड़ी माना जाता है कि किस तरह वे भी इस सिद्धांत की ओर हमें लेकर आते हैं। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण का जीवन रहा। और फिर वो प्रसिद्ध प्रसंग जिसके लिए बलदेव विद्याभूषण जाने जाते हैं, जयपुर का। सो एक समय जयपुर में राजसभा में रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय कहना, रामानुज संप्रदाय के लोगों ने एक वाद प्रस्तुत किया गौड़ीय संप्रदाय के विषय में। क्योंकि वे कहते हैं, ये अपने आप को गौड़ीय संप्रदाय का कहते हैं, लेकिन एक संप्रदाय के लिए बहुत आवश्यक है कि वेदांत सूत्रों पर भाष्य होना चाहिए। इनका कहाँ सिद्धांत है, इनका कहाँ भाष्य है? ये सही संप्रदाय नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये संप्रदाय नहीं है, इनको अधिकार नहीं है श्री गोविंद देव की पूजा करने की। ये गोविंद जी गोपीनाथ इनकी पूजा नहीं करें। जो उस समय राजा थे जयपुर के, वे गौड़ीय वैष्णव थे, पालन करते थे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों का। लेकिन अब इस बात का वो उत्तर नहीं दे पाए कि क्या होना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने संदेश भेजा। कहां पर? उन्होंने संदेश भेजा वृंदावन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे ये रामानुज संप्रदाय के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है वेदांत, कहाँ वेदांतों पर भाष्य कहाँ है? ये गौड़ीय संप्रदाय ये प्रमाणिक नहीं है, इनको सेवा से हटाइए। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी आप वो टीका भेज दीजिए वेदांतों पर, क्योंकि राजा को विश्वास था कि टीका तो होगी ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की। तो उन्होंने कहा आप जल्दी जल्दी भेज दीजिए इस टीका को, ताकि हम लोग ये प्रमाण कर सकें, ये कह सकें कि हम प्रमाणिक हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास ये समाचार आया। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय बहुत वृद्ध हो चुके थे। वृंदावन से जयपुर जाना, स्थापित करना, तो इसलिए उनके पास, उन्होंने सोचा कि अब इस वृद्धावस्था में कैसे जाएंगे। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण, उस समय बलदेव कह सकते हैं, विद्याभूषण उनको बाद में ये पदवी दी गई इस प्रसंग के बाद। तो बलदेव को भेजा उन्होंने कि आप जाओ। देखिए, इतना महत्वपूर्ण कार्य था, हमारे पूरे, कहना चाहिए कि संप्रदाय के अस्तित्व की बात थी। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि किसी को जाकर कुछ थोड़ा सा प्रचार कर कर आना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कितना विश्वास जताया बलदेव के ऊपर कि हाँ ये कर सकता है, जाओ तुम जाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि गुरु को हम पर विश्वास हो, इतना विश्वास हो कि ये आगे इस आंदोलन को चला सकते हैं। कार्य हमारे ऐसे होने चाहिए, सरल भी हो। जरूरी नहीं है कि हम बहुत विद्वान हों, हम सिद्धांतों को प्रकट करें, लेकिन साधारण सेवा कर लें। गुरु को ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने इसको सेवा दी है, ये सेवा पूरी हो जाएगी। ऐसा शिष्य बनना चाहिए हमें। हमें जो अधम शिष्य कहे गए हैं शास्त्रों में, उनके अनुसार नहीं बनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे शिष्यों का वर्णन है। अलिर बाणो, हाँ, अलिर मतलब मधुमक्खी की तरह, बाण की तरह। बाण की तरह शिष्य होता है जो हृदय को भेद देता है, गुरु के कष्ट देता है। तो ऐसे नहीं, हमें बहुत अच्छी तरह से गुरु का शिष्य बनना है कि इतना विश्वास हमें गुरु का होना चाहिए।
तो बलदेव को भेजा उन्होंने, और वे वहां गए और सारे लोग वहां पर थे। और बलदेव ने अकेले, बलदेव विद्याभूषण ने अकेले सबके साथ वाद विवाद किया। बहुत तीव्र वाद विवाद हुआ और कोई भी उनके समक्ष खड़ा नहीं हो पाया। बलदेव ने बताया कि देखिए, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसके प्रणेता, इसके प्रारंभकर्ता श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को वेदांत सूत्रों का, ब्रह्म सूत्रों का भाष्य माना है। और चैतन्य महाप्रभु ने ही क्यों, भागवत में स्वयं लिखा है भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम। तो ये तो भाष्य है, स्वाभाविक भाष्य है वेदांत पर। और जब ये है तो क्या आवश्यकता है हमें और एक वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखने की। शिव गोस्वामी भी षट संदर्भों में ये प्रमाण देते हैं कि भागवतम ये ब्रह्म सूत्रों का ये भाष्य है। तो जब मूल भाष्य उपलब्ध हो तो क्या आवश्यकता है और अन्य भाष्य लिखने की। तो ये उन्होंने प्रस्तुत किया सबके सामने। यहां बलदेव विद्याभूषण एक बहुत सुंदर सिद्धांत हमें सिखला रहे हैं कि जब सत्य की रक्षा करनी हो तो बिना डरे, बिना किसी से द्वेष करे, बिना किसी से घृणा करे, हमें सत्य की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जब ये जयपुर में जितने वैष्णव थे, ये जब चुनौती दे रहे थे तो बलदेव आए, लेकिन उस समय वे अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, संप्रदाय को बचाना चाहते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग सब श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हैं। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्या व्यक्तिगत आकांक्षाएं महत्वपूर्ण हैं या श्रील प्रभुपाद का आंदोलन महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम सेवा करते करते, भक्ति करते करते अपनी आकांक्षाओं को महत्व दे बैठते हैं। एम्बिशंस बिकम मोर देन मिशन। हमारे लिए मिशन जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। व्यक्तिगत आकांक्षाएं कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे कुछ कर कर दिखाना है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और इसको आंदोलन के समक्ष नहीं आने देना चाहिए। आंदोलन सबसे पहले श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित ये संस्था, इसकी रक्षा हमें करनी है। जो प्रभुपाद ने आंदोलन प्रारंभ किया उसकी रक्षा हमें करनी है। और उसके चलते अगर हमें अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को मारना भी पड़े तो तैयार रहना चाहिए। तो यहां बलदेव विद्याभूषण ये कोई अपनी आकांक्षाओं के लिए नहीं आए थे कि देखो ये करने के बाद मैं जगत में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। नहीं, वो संप्रदाय के मान सम्मान को बचाने के लिए आए थे। इसीलिए जब चुनौती दी गई तो उन्होंने कैसे उसका उसका विरोध किया। शास्त्र के आधार पर, न्याय के आधार पर, नम्रता से, भक्ति से। तो वे हमें सिखला रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उन्हें बहुत कोमल हृदय होना चाहिए, लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है, जब संप्रदाय या जब संस्था की रक्षा की बात आती है तो बहुत मजबूती से उन्हें उसको बचाना चाहिए। तो ऐसे जब रामानुज संप्रदाय के लोगों के समक्ष उन्होंने कहा कि हमारा पहले से है वेदांत पर, हमें और कोई भाष्य की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा सारे वहां पर चिल्ला उठे, देखिए इन्होंने स्वीकार किया है कि इनकी अपनी कोई भाष्य नहीं है, इनका अपना कोई टीका नहीं है। तो अब राजा भी अचंभित हो गए, क्या करें। सब लोग वहां कह रहे हैं कि देखिए खुद ही स्वीकार कर लिए इतना सब बोलने के बाद कि इनका खुद का नहीं है भागवत, तो इनके संप्रदाय की थोड़ी है भागवत, इनके संप्रदाय की कहाँ है टीका, ये उसको कहने लगे। तो फिर जब ऐसी बात हुई तो बलदेव विद्याभूषण के पास अब कोई चारा नहीं था। बलदेव विद्याभूषण ने उनको कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं गौड़ीय वैष्णवों का जो टीका है वेदांत पर कुछ ही दिनों में आपको लाकर दिखाऊं। सारे आश्चर्यचकित हो गए, उनको पता था कि है ही नहीं।
लेकिन ये बोल कैसे रहे हैं? अच्छा, वो बोल भी बलदेव विद्याभूषण रहे हैं, कोई साधारण नहीं कि उनको बोल दे अरे तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, अगर हम में से कोई होता है ऐसा तो शायद हमें को ये सुनने मिलता है झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये बलदेव विद्याभूषण है। तो सबने कहा ये कह रहे हैं, तो ये सब अचंभित हो गए कि क्या इनके पास है। और ये कह रहे कुछ दिनों में लिखना संभव नहीं है। तो ये भी उनको विश्वास नहीं था कि अच्छा कुछ दिनों का समय मांग रहे हैं और ये लिख कर ले आएंगे, क्योंकि कुछ दिनों में वेदांत पर भाष्य लिखना संभव ही नहीं है। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या, तो सब चुप हो गए कि ठीक है कह रहे हैं तो ठीक है थोड़े दिन। अब बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने कह तो दिया, लेकिन अब मन में बड़ी चिंता थी, अरे ये क्या हो गया, कुछ दिनों में कहाँ से भाष्य लाएंगे। तो अब वे गए श्री गोविंद देव के पास मंदिर में, जो कि जयपुर में आज भी जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर राधा गोविंद देव का है। तो वे गोविंद जी के सामने गए। ये गोविंद जी रूप गोस्वामी के विग्रह हैं। सो गोविंद जी के सामने गए और उन्होंने प्रार्थना की कि बस ये सब हो गया है, अब आप ही संभालिए। देखिए क्या समर्पण है। जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो कैसे हमें भगवान के समक्ष जाना चाहिए, विग्रहों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो गए, प्रार्थना की उन्होंने और सब बताया। तो उस दिन रात्रि के समय आ, गोविंद जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें टीका लिखनी चाहिए, और वो जो टीका होगी व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा अनुमोदित होगी और कोई उसमें दोष नहीं ढूंढ पाएगा, तो इसको आप लिखो। तो जब भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिला तो फिर बलदेव विद्याभूषण ने लिखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में ये लिख दिया। देखिए वेदांत सूत्र पर टीका लिखना, आप सोच रहे होगे बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, क्या फटाफट उन्होंने लिख दिया होगा, कितनी देर लगी होगी। वो टीका के नियम होते हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दिया। जब वेदांत सूत्र लिखे जाते हैं तो उसमें प्रमुखतः 5 अंग होने चाहिए हर टीका में। जैसे विषय, विषय मतलब जिस चीज पर आप लिख रहे हो, जो विषय को, उसको समझाना होता है। फिर संशय, मतलब जिसको विषय को लिख रहे हो उसमें संशय उत्पन्न खुद ही करते हैं। आप देखिए प्रभुपाद की शिक्षाओं, प्रभुपाद की टीकाओं में, तात्पर्यों में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे ऐसे, फिर कहते हैं लेकिन एक संशय आता है कि क्या ये किया जा सकता है, क्या भगवान का रूप है, खुद ही संशय उत्पन्न कर रहे हैं। तो विषय, संशय, फिर पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब उसके बारे में संशय जो लिखा है उसके बारे में लिखा जाता है कि नहीं ऐसा है, देख जैसे क्या भगवान का रूप है, तो उसका क्या कहते हैं सब लोग, नहीं रूप नहीं है, ये है वो है जो भी। और फिर चौथी चीज आती है सिद्धांत, कि हाँ आपने बता दिया संशय क्या है लोगों का, क्या वो लोग प्रश्न करते हैं, अब सिद्धांत के द्वारा उसको सही रूप से स्थापित किया जाए कि भगवान का रूप है। और संगति, संगति मतलब जो हम बता रहे हैं उसका एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे कुछ कहा और अगला सिद्धांत बदल दिया। तो ये जरूरी होता है। और अगर आप शिला प्रभुपाद के तात्पर्य देखें तो भगवत गीता के कई तात्पर्यों में आपको ये चीजें मिलेंगी। शिला प्रभुपाद ने वो तात्पर्य भी बलदेव विद्याभूषण या वेदांत सूत्रों में जैसे लिखना चाहिए उसके अनुसार लिखा है। और इसीलिए उन्होंने ये जो भगवत गीता है इसकी टीका बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की है। इसके और भी कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि उन्होंने उसी अनुसार जैसे वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा है किया है। और साथ साथ एक कारण ये भी है कि जो 5 विषय भगवत गीता के हम लोग सुनते हैं वो भी बलदेव विद्याभूषण ने प्रकट किए, आचार्यों की टीकाओं, जीव गोस्वामी इत्यादि की टीकाओं को संदर्भ रखते हुए। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा
हमें मिलती है कि बलदेव विद्याभूषण ने कुछ ही दिनों में जो असंभव कार्य था वो कर दिया। तो क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम कृष्ण पर आश्रित हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी वेदांत को लिखना, और वैसा वेदांत, वेदांत पर टीका जो सारे विद्वान लोग स्वीकार करें। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख कर ले आओ, विद्वान उसमें जरा सा दोष निकाल देंगे, अरे ये नहीं है। तो ऐसी टीका चाहिए थी, और गोविंद जी की कृपा से उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। बलदेव विद्याभूषण की जो टीका है, या कहना चाहिए गौड़ीय वैष्णवों की जो टीका है, वो है गोविंद भाष्य। तो ऐसे उन्होंने लिखा, और ये हमें सिखला रहे हैं कि जब सेवा का भाव बहुत प्रामाणिक होता है, हम रियल में हृदय से सेवा करना चाहते, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कृष्ण हमें बुद्धि देते हैं, हमें बल देते हैं, हमें शब्द देते हैं, हमें अवसर देते हैं। लेकिन एक चीज भक्त को जरूर जाननी चाहिए कि कब भगवान ये सब देते हैं, जब हम निमित्त बनते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत में उठो, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश की प्राप्ति करो, फेमस हो जाओ। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतो, वंश्व राज्यम समृद्धम, राज्य का बहुत अच्छे से भोग करो। लेकिन कैसे करो ये सब, बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं। ये मत सोचिए कि भगवत गीता में तो भगवान ने विरोधी बातें कही हैं। यहाँ वो कह रहे हैं यश की प्राप्ति करो, फेमस बनो। भगवत गीता में तो कहते हैं हमें ये सब कामना नहीं होनी चाहिए। या फिर शत्रुओं का दमन करो, भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है कि सबको समान देखना चाहिए। फिर वो कह रहे भोग करो राज्य का, हालांकि पूरी भगवत गीता वैराग्य पर है। तो ये नहीं सोचिए कि ये कैसे विरोधी उपदेश दे दिए भगवान ने। कोई विरोधी उपदेश नहीं है। भगवान ने कहा कैसे करो, उसके बाद जो कहा, मय्ये वेते निहिता पूर्व में, इन सबको मैं मार चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुमको तो निमित्त बनना है। तो एक सच्चा प्रामाणिक भक्त कौन है? जो निमित्त है। किसका निमित्त? गुरु का। भक्ति में हमें गुरु का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाना चाहिए। जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम कृष्णदास बने, हमें गुरुदास बनना है। और गुरुदास बनना, गुरु के सेवक बने रहना, ये जीवन की पूर्णता है। क्योंकि गुरु सेवा में लगे हैं कृष्ण की, और हम उनकी सेवा में लगे। आज्ञाय करीबो सेवा चरनारविंद। आज्ञा या करीबो सेवा, हमें आज्ञा लेनी है गुरु से, हमें सेवक बनना है गुरु का, और वो सेवा करेंगे कृष्ण की, हम उनकी। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें सीखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए इस भगवत गीता को समर्पित करते हैं बलदेव विद्याभूषण को। तो अब बलदेव विद्याभूषण ने लिख ली, वो टीका लेकर आए, उन्होंने प्रस्तुत की। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए उस टीका को देखकर। एक शब्द नहीं था उनके पास इसके विरोध में बोलने का, और गौड़ीय संप्रदाय की विजय हुई। जित राजा वहां पर उपस्थित थे और जितने गौड़ीय वैष्णव थे, सब बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि सब घबरा चुके थे ये क्या होगा, ये तो हमारे संप्रदाय को चुनौती दे दी, ये तो पूरा संप्रदाय गायब हो जाएगा। लेकिन अब भगवान की कृपा से, गोविंद जी की कृपा से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विजय हुई। और उस समय
वहां उपस्थित जितने भी विद्वान थे उन्होंने बलदेव को नाम दिया विद्याभूषण। जिनका आभूषण ही विद्या है वे बलदेव विद्याभूषण। सो वो समय था, वो 1628 ईस्वी में ये हुआ था। आज हम लोग 2026 में हैं। 1628 ईस्वी में ये हुआ और उस दिन से राजा ने एक आदेश निकाला पूरे जयपुर के लिए। उन्होंने कहा कि हर कोई श्री गोविंद जी की आरती में आएगा। ये आदेश निकाला राजा ने। तो ये आ, आज भी हम लोग देखते हैं, अगर आप जयपुर जाएं सुबह का समय, मंगल आरती के समय, आप देखेंगे आसपास की जितनी सड़कें सब भरी हुई हैं। लोग जल्दी 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 चल रहे हैं पहुंचने के लिए। आप थोड़े समय बाद देखिए, जब आरती हो जाती है, दर्शन बंद हो जाते हैं, वो सड़कें पूरी खाली होती हैं। लेकिन सुबह सब आ रहे हैं गोविंद जी के आरती में। वहां आज भी वो नियम है कि सब गोविंद जी की आरती में आते हैं। देखिए कितना सुंदर नियम है। हम लोगों को भी ये पालन करना चाहिए। घर में नहीं बैठे रहना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। आप जानते हैं आज भी जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर दक्षिण भारत में है, अनंत पद्मनाभ मंदिर, तो अब और प्रसिद्ध हो गया कई और कारणों से। उसमें एक नियम है, वहां पर जो राजा के आज भी वंशज हैं, जो जिनको राजा कहते हैं, अब तो राजा नहीं रहे लेकिन राजा कहा जाता है, तो आज भी नियम है उस मंदिर में कि अगर राजा दर्शन करने एक दिन नहीं आए भगवान के तो उसको दंड देना होता है। शायद 300-400 रुपया कुछ दंड है रोज का, अगर वो नहीं आते हैं तो। देखिए, और हमारे भी मंदिरों में ऐसा हो जाना चाहिए। अगर ऐसे मंदिरों में कर ले, हमें लगता है मंदिर अमीर हो जाएंगे हमारे, क्योंकि लोग आएंगे नहीं और दंड मिलता रहेगा। सो यहां उन्होंने आदेश निकाला कि सबको आना है और सब आते हैं। और अब बलदेव विद्याभूषण, विद्याभूषण की पदवी, अब वो वृंदावन वापस आए। सारा संदेश तो आ ही चुका था उनकी विजय का, सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। आप सोचिए कि क्या मान सम्मान होगा उनके लिए, जिन्होंने पूरे संप्रदाय की रक्षा की है। अगर उस समय वो नहीं होता तो आज हम लोग नहीं होते, कोई गौड़ीय वैष्णव नहीं होते। अगर संप्रदाय को हटा दिया गया होता उस समय, तो वे अब वापस आ रहे हैं। और उन्होंने आके क्या किया? ऐसा नहीं था कि उन्होंने आया कि चलो मेरी बहुत बड़ी सभा, मेरी शोभा यात्रा निकालो, मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा महल बनाओ, मैंने इतना कुछ किया है। वो आए और उन्होंने बड़ी नम्रता से गुरु के चरणों में समर्पण किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में गिर पड़े और उनको समाचार दिया कि आपने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था मैंने पूरा कर लिया, आपकी कृपा से कार्य पूरा हो। सो सारे लोग प्रसन्न थे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत आशीर्वाद दिया अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को। यहाँ बलदेव विद्याभूषण हमें सिखलाते हैं कि शक्ति, बल भक्ति में कहां से आता है? गुरु की सेवा से, गुरु के चरण कमलों से। बलदेव स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर रहे हैं, वे अपने गुरु के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने गुरु को, क्योंकि उन्होंने परंपरा को बड़ी श्रद्धा से प्रस्तुत किया या उनका प्रतिनिधित्व किया, कृष्ण ने उनको शक्ति दी। सो इसलिए इस बात को हमें सीखना चाहिए कि आध्यात्मिक बल ये अपनी शक्ति से नहीं आता। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, कि मैंने अब भरोसा छोड़ दिया है कि निज बल चेष्टा, अपने बल से मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा, अपने बल से मैं भक्ति में शुद्धता ले आऊंगा। नहीं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। तो आध्यात्मिक शक्ति ये अपने बल से, अपने आप को बहुत प्रसिद्ध करने से नहीं आती है। आध्यात्मिक शक्ति आती है जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, जब हमारे उद्देश्यों में शुद्धता होती है,
अर्थात हमारा उद्देश्य कोई प्रसिद्धि पाना, कोई बहुत बड़े व्यक्ति बन जाना नहीं, केवल गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना हो, तब फिर हमें सही दृष्टि में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। तो कहना चाहिए कि एक दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति कहीं बंद है ताले में, किसी ने बंद कर कर रखी हुई है वो दिव्य शक्ति, जो आपको चाहिए भक्ति के लिए, उसके बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। तो दिव्य शक्ति ताले में बंद है, ये ताला कैसे खुले? इस ताले की चाबी क्या है? इस ताले की चाबी है गुरु की सेवा। बस वो कर दिया, ताला खुल गया, दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकोगे जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण क्या हम ऐसे ही कह रहे हैं कि मन में आया हमने कह दिया? नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों को देख लीजिए, हमारे गुरु वर्ग को देख लीजिए, इतने बड़े बड़े वे कार्य कर रहे हैं इस समय, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर ये ना होते तो हम लोग क्या कर पाते, कुछ नहीं। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े, इतने हजारों लोगों को प्रेरणा देना, दुनिया भर में प्रचार करना, इस आंदोलन को इतना फैला देना, कैसे हुआ? शिल प्रभुपाद के प्रति समर्पण। हमने एक भी शिला प्रभुपाद जी के शिष्य का प्रवचन ऐसा नहीं सुना जहां आदो अंतो च मध्य च, शास्त्र में कहा गया है कि चाहे कोई भी ग्रंथ हो, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंतो च मध्य च हरि ही सर्वत्र गीयते। शास्त्र कहता है कि आप वेद ले लो, रामायण ले लो, पुराण ले लो, महाभारत ले लो, आदो अंतो च मध्य च, प्रारंभ में, बीच में और अंत में हरि ही सर्वत्र गीयते, हरि का ही गुणगान होता है। और जब हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का प्रवचन सुनते हैं, आदो अंतो च मध्य च, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में केवल श्रील प्रभुपाद का नाम होता है। ये समर्पण है हम लोगों का। हमने नहीं सुना कोई प्रवचन किसी भी सन्यासी वर्ग का जहां वो श्रील प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करते। हर प्रवचन, आप कोई प्रवचन ले लीजिए, श्रील प्रभुपाद का नाम आता, आदवंतो च मध्य च। तो ये प्रमाण है कि क्योंकि वे उनकी सेवा में लगे हैं, इसीलिए उनको दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है, जिससे वो इतने बड़े बड़े कार्य कृष्ण भक्ति में कर पा रहे हैं। तो अब जब इतना उन्होंने कार्य किया, तो जो रामानुज संप्रदाय के बड़े बड़े पंडित थे, वे बलदेव विद्याभूषण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आकर बलदेव विद्याभूषण से कहा, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। वे लोग पहले से रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हैं, लेकिन उन्होंने कहा, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। बलदेव विद्याभूषण ने क्या किया? आप सोचिए कि अगर आपके पास कोई आ रहे हैं अन्य संप्रदाय से, अब आपसे दीक्षा लेनी है, तो क्या कहेंगे? हम कहा, हाँ हाँ आओ, बढ़ाओ मेरा ग्रुप। नहीं, बहुत नम्रता से बलदेव विद्याभूषण ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, चार संप्रदाय हैं और श्री संप्रदाय ये बहुत प्रामाणिक संप्रदाय है चार में से, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे कुछ हो। ये जो संप्रदाय हमारे हैं, हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये चारों संप्रदायों से मिलकर बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो दो सिद्धांत हर संप्रदाय से लिए और इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को बनाया, इसीलिए चारों प्रामाणिक हैं। रामानुज संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनन्य भक्ति और भक्त जन सेवा लिया है। कैसे अनन्य भक्ति होनी चाहिए और कैसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ये रामानुज संप्रदाय से आया है। मध्व संप्रदाय से केवल अद्वैत निरासन और कृष्ण मूर्ति सेवन आया है, कि कैसे मायावाद का खंडन करना है और श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करनी है। ये मध्व संप्रदाय से आया। और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय से आया है। तदीय सर्वस्य भाव और रागमार्ग, कैसे कृष्ण पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है और राग मार्ग की भक्ति क्या है, ये रुद्र संप्रदाय से महाप्रभु ने लिया। और फिर कुमार संप्रदाय या निम्बार्काचार्य का संप्रदाय, उससे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें ली, एकांत राधिका आश्रय
और गोपी भाव, कैसे हमें श्रीमती राधा रानी की शरण लेनी चाहिए, गोपियों का क्या भाव है, ये हमने उस संप्रदाय से सीखा। और इसके बाद श्री बलदेव विद्याभूषण ने बहुत से और ग्रंथों को लिखा। उन्होंने षट संदर्भ जो जीव गोस्वामी के हैं उन पर टीका लिखी। और फिर जब वे कर रहे थे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस जगत से चले गए और फिर वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख बने बलदेव विद्याभूषण। सो मध्व संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं उनको भी अपने ग्रंथ प्रमेय रत्नावली में उन्होंने प्रकट किया, नव प्रमेय के रूप में, 9 सिद्धांतों के रूप में। अब समय इतना नहीं है कि सारे सिद्धांतों को समझाएं, लेकिन 9 सिद्धांत जो उन्होंने दिए और जिनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, वे सिद्धांत हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उन्हें वेदों के द्वारा जाना जा सकता है। तीसरा, ये जो भौतिक जगत है ये मिथ्या नहीं है। चौथा, जो जीव है ये भगवान से अलग है, एक नहीं है। और पांचवा महत्वपूर्ण, जीव स्वभाव से भगवान के दास हैं। छठा उन्होंने दिया कि 2 तरह के जीव हैं, मुक्त और बद्ध। सातवां, मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना या कृष्ण से अपने संबंध को पुनः जागृत करना। आठवां, शुद्ध भक्ति ही इस संबंध को स्थापित कर सकती है। और नौवां, कि सत्य को जाना जा सकता है वैदिक प्रमाणों के द्वारा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको स्वीकार किया। इसीलिए हम लोग इस श्लोक को हमारे सिद्धांतों के रूप में प्रकट करते हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रज वधूवर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरः न परः। श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, उससे ज्यादा आदर हम किसी को नहीं देते हैं। क्या है? भगवान श्री कृष्ण, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, जो ब्रज के कृष्ण है उनकी आराधना करनी चाहिए। तद्धाम वृंदावनम, कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। कैसे पूजा करें? रम्या काचिद उपासना, जैसे ब्रज वधुओं ने की उपासना। कैसे पता चलता है ये सब? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, भागवत से पता चलता है क्योंकि अमल प्रमाण है वो। और फिर इससे क्या प्राप्त होता है? प्रेम पुमर्थो महान। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण ने भी इन चीजों को अपने ग्रंथों में प्रकट किया। उनके 2 बड़े महत्वपूर्ण शिष्य माने जाते हैं, उद्धव दास और नंदन मिश्रा। कहते हैं दोनों बहुत शुद्ध भक्त थे और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। गोविंद भाष्य है, या सिद्धांत रत्न, प्रमेय रत्नावली, काव्य कौस्तुभ, ऐश्वर्य कादम्बिनी और पद कौस्तुभ, जैसे बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। कई ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य लिखे, जैसे ईशोपनिषद पर, गोपाल तापनी उपनिषद पर। ये कहना चाहिए कि एक ही गौड़ीय वैष्णव टीका है किसी उपनिषद पर, तो वो है ईशोपनिषद, जो अभी है 10 प्रमुख उपनिषदों में से। गोपाल तापनी पर भी उन्होंने लिखा और ऐसे बहुत सारे। उन्होंने भगवत गीता पर लिखा, गीता भूषण भाष्य कहा जाता है। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर लिखा, श्रीमद् भागवत पर लिखा। तो ऐसे बहुत से उन्होंने ग्रंथों की रचना की। तो बलदेव विद्याभूषण इस जगत में रहे और फिर 1768 में वे इस जगत को छोड़कर, इस धराधाम को छोड़कर चले गए। तो बलदेव विद्याभूषण का ये जो उदाहरण है, ये बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे बहुत गहरा अध्ययन, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञान होना, विद्या होना, ये जब तक भक्ति से संबंधित नहीं है तब तक पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए आज के दिवस पर जब हम बलदेव विद्याभूषण के विषय में सुन रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए बलदेव विद्याभूषण से
उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वैष्णव, हे आचार्य, हे बलदेव विद्याभूषण, कृपया आप हमारे हृदय से ज्ञान का अगर कोई अहंकार हमारे हृदय में है तो उसको मिटा दीजिए। अगर आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी भी आलस हमारे जीवन में आ गया है तो उसको दूर कर दीजिए। अगर भक्ति के विषय में कोई संशय हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है तो उसको दूर कर दीजिए। या मेरे हृदय में अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ण करने की बहुत तीव्र भावना है, उसको समाप्त कर दीजिए। इसीलिए मुझे गुरु, साधु और शास्त्र में बहुत दृढ़ श्रद्धा प्रदान कीजिए। मुझे श्रवण और कीर्तन में रुचि प्रदान कीजिए। मुझे सेवाओं में स्थिरता प्रदान कीजिए। और सिद्धांत को बचाने के लिए जो शक्ति, जो बल चाहिए उसको मैं बचा सकूं, लेकिन साथ साथ करुणा और नम्रता को बनाए रखूं। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महत्वपूर्ण सेवकों में से एक हैं। इसलिए कृपया मुझे सिखलाइए कि जो भी बुद्धि मेरे पास है, जो शब्द मेरे पास है, जो क्षमता योग्यता मेरे पास है, वो मैं केवल श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा में लगा सकूं। और आपकी कृपा से ये जो मेरा हृदय है, ये स्वार्थ से, आकांक्षाओं से ये रहित हो जाए और कृष्ण के लिए एक सुंदर स्थान बन सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद इसके इस सुंदर सत्र के लिए। लगभग पूरा 1 घंटा प्रभु जी ने हमें बहुत ही सुंदर भाव से ये पूरी, ना केवल आचार्यों के विषय में, लेकिन आचार्यों के विषय में क्यों श्रवण करना है, इसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है। तो आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं उसके इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हमने प्रारंभ में कहा, आज केवल पंचम सत्र हुआ है और 6 सत्र बचे हैं, लगभग आधे तक हम पहुंचे। तो अब तक आज जैसे प्रभु जी इतना सुंदर भाव व्यक्त किए, एक दिन पहले श्रीमान अमरेंद्र प्रभु भी इस विषय पे काफी अच्छे से उन्होंने आलोचना की थी कि क्यों हमें आचार्यों के विषय में श्रवण करना चाहिए, आचार्य के विषय में श्रवण करके हमें क्या लाभ होता है। तो ये सीरीज और आने वाले 6 दिनों में भी जारी रहेगी। तो आप सभी से अनुरोध है, इसे ज्वाइन कीजिए और इन भक्तों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्रभु जी के चरणों में हम कृतज्ञता अर्पण करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय, श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।